हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जानकारी टिप्स अवधेश में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो है हमने इससे पहले दोस्तों एक क्लास ले लिया है जिसमें मैं दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन करा दिया है। और जो भी क्वेश्चंस दोस्तों आपको मैं करा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आपको उसमें बहुत ही कारगर साबित होगा ये सारे क्वेश्चंस। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ सब नीमी पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई सवाल को लेकर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जरूर समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर करना, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे बराबर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलता रहता है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है आपका 26 नंबर। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे, जब कभी भी हेक्सा ब्लेड की सहायता से आप किसी वर्कपीस को जब काटते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं या हम कहें कि एक स्ट्रोक के बाद हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका किस वजह से। तो दोस्तों आप चारों ऑप्शन को देखिएगा। पहला देखिए क्या कर रखा है दोस्तों, ब्लेड खींच जाना। दूसरा कर रहा है ब्लेड की गलत पिच, सात सेट का गलत चैन, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो दोस्तों अगर हम बात करें जब कभी भी पहला स्ट्रोक होता है तो देखते होंगे आप एक दो स्ट्रोक के बाद जो है ब्लेड आपका ढीला हो जाता है, तो उसका मेन वजह जो होता है ब्लेड जो है खींच जाता है। जब उसकी कटाई करता है तो खींच जाता है। तो आपका आंसर साथियों बन जाएगा ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कह रखा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। पतले कट और पहले वर्कपीस को कटते समय दांतों के बहुत आसानी से क्यों कट टूटते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन दोस्तों आप जब कभी भी उत्तर दीजिए तो चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिए, है ना। देखिए पहला क्या कह रखा है कि हाथ बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक, कटिंग या हाथ में बल बहुत ज्यादा होता है, इस तरीके से लिखना चाहिए था। कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। सही बात, हाथ का बल जो होता है केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन साथियों आपका क्या कह रखा है। जैसे दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस का जो है आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन से ये आपका 28 नंबर क्या कह रखा है कि कार्नन और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। किस छेनी का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन का रखा है कि फ्लैट छेनी, दूसरा का रखा है क्रॉस कट छेनी, तीसरा का रखा है कि डायमंड पॉइंट छेनी, हाफ राउंड नोज। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो आपका डायमंड पॉइंट छेनी होता है यह जो है कार्नर और जॉइंट के जो मटेरियल को चौकोर करने के लिए क्या हम इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक, तो आंसर आपका जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। ठीक, आइए 29 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन से ले लेते हैं ऑप्शन भी। देखिए क्या कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम बताइए। देखिए यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चंस आपके परीक्षा में एक दो क्वेश्चंस जरूर मिलेगा, जिसमें कि आपके औजार दिए रहेंगे और औजार के कुछ पॉइंट्स जो है इंकित करके उसका नाम पूछ लेगा, है ना। इस भाग को हम क्या कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो पूछ रखा है दोस्तों ये यक्ष जो आपको ये फेस दिख रहा है इसका नाम क्या है। ठीक, देखिए पहला का रखा है कि आपका ये फेस तो नहीं होगा, पिन पंच भी नहीं होगा। ठीक है, बात करें तो ये क्या होता है आपका चिक होता है। ठीक, क्या चिक। और देखिए चौथा
ऑप्शन आपका कह रखा है आई होल। आई होल तो ये होता है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर जो बनेगा वह चिक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है, देखिए कह रखा है कि काटने वाले छानी पर प्रतीक, ये जो आपका प्रतीक लेमडा दिख रहा है, अल्फा बीटा नहीं गामा है, सॉरी ये गामा है, द्वारा का किस कोण को दर्शाया जाता है। देखिए कह रखा है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको किस कोण को दर्शाया जाता है ना, किस कोण को दर्शाया जाता है। देखिए जैसे आप अल्फा बीटा गामा है ना, तो ये जो आपका गामा होता है ये रेक कोण को क्या करता है, दर्शाता है। तो आपका आंसर जो होगा पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। धातु की वह गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे पहले कुछ जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को अगर गर्म करके आप खींचते हैं तो देखते हैं तारनुमा जो है बनता चला जाता है, लेकिन इसमें जो है धातु की बात किया है। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, है ना। तो यह जो होती है डक्टिलिटी के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका जो बनेगा वह ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा है, आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट का क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का होता है। तो देखिए थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो इसमें देखिए जब 0.5 का रहेगा, ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट क्या होगी ये पूछ रखा है। तो आप जो है इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हल कर सकते हैं, या हम कहें कि थिम्बल में एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट जो होती है वह 0.01 mm होती है। ठीक है, और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन देने का आपको बहुत कंफ्यूजन करता है। ठीक, कंफ्यूजन का मतलब आप जो है 0.1 mm भी दिया रहे, देख रहे हैं ऐसे ऑप्शंस में जो है हमेशा जो है बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि इस वेनियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इस वेनियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। देखिए अगर वेनियर कैलिपर की रीडिंग की बात करें तो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी है ना, वीडियो पड़ा हुआ है किस तरीके से आप वेनियर कैलिपर को माप सकते हैं, है ना। तो देखिए जो रीडिंग की बात किया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग, है ना। ये जो संकेतक आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी को जो है हमको देखकर बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ देखेंगे तो यह जो है आपका हो जाएगा 35.4, यानी चौथे पावदान पे है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक, ये चौथे या मतलब देख रहे हैं थोड़ा सा आगे गया है, तो आपका 35.4 mm हो जाएगा। आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या कह रखा है कि इस वाइनियर वेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर इस प्रोटेक्टर की बात करें तो इसमें जो आपका रीडिंग दिख रहा है वह जो है आपका, देखिए टोटल यहाँ पर काउंट करेंगे आप। देखिए इसको जो है आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है आपका 60, ये 4, ये रीडिंग जो है आपका हो जाएगा 41, 41। ठीक है, 41 आंसर जो आपका होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं आपका क्या कह रखा है। आगे क्वेश्चंस आपका कह रखा है कि फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का उपयोग हम क्यों करते हैं, या
आखिर इसका काम क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन है, चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। हाँ, मिलने वाले भागों के बीच गैप क्या करते हैं हम, इससे चेक करते हैं फिर, ठीक है, फीलर गेज से। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे आप देख रहे हैं इस तरीके का ड्राइंग है और इसमें जो है आपको बताना है इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। ठीक, क्या माप आपको दिख रहा है, फिगर को आपने देखा। अब उसके बाद आप नीचे देखिएगा, जो आपका यहाँ पर ये दिख रहा है तीर जो दिख रहा है, यही आपका पाठ्यांक होगा, या ये इसी को हम क्या करेंगे, माप कर बता देंगे कि कितने पे है ना। तो आप नीचे आइएगा, देखिएगा यह कितने पे है, आप खुद काउंट कर सकते हैं। ये 20 है, 20, और ये जो है आपका पहुंचा है कहाँ पर, देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 हैं टोटल। अगर हम काउंट करेंगे उस तीर के हिसाब से तो ये आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा, 26.2 mm। आप तीर के हिसाब से आंसर कर सकते हैं उसे काउंट करके। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, बस वो तीर देख लीजिए कितने पे है, बस वही आंसर कर दीजिए। ठीक, सीधा सीधा पाठ्यांक पूछ रखा है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्या कर रखा है, कह रखा है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, पहला कर रखा है निष्क्रिय चालन, दूसरा कर रखा है कि ड्रिलिंग का बार बार चल संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग का, ये चौथा ऑप्शन आपका क्या है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए जब कभी हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका क्या, डी बनेगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन से देखिए आपका क्या कह रखा है। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्ट में स्टॉक का एक अभिन्न अभिन्न हिस्सा कौन सा है, ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं, देखिए अभिन्न हिस्सा जो है आपका क्या होता है, डायल ही होता है। ठीक है, आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। ठीक, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे या नाम बताएं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, यक्स का जो आपको दिख रहा है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इस तरीके के दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें कि औजारों का नाम देकर कुछ उसके भाग का नाम पूछ लेता है। ठीक, तो आपको इसमें कमेंट करके भी बताना है अगर आपको पता है तो। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है ना। देखिए ये जो है ऑप्शन जो आपका हिल, हिल तो नहीं है, एज, एज भी नहीं है, फेरुल, हाँ फेरुल है। ये जो आपका भाग होता है ये फेरुल है ना। तो इसमें जो है आपको कोई समस्या नहीं होगा, ये क्या है, फेरुल होता है आपका। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों क्या कर रखा है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जो जॉब होता है, जैसे आप वर्कशॉप में काम करके कोई जॉब बनाए है ना, उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे हैं कुछ इसमें खुरदरापन है तो उसे आप फिनिशिंग करना चाहते हैं, है ना। तो फिनिशिंग करने के लिए आप किस फाइल का इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए 4 तरीके के फाइल आपके ऑप्शन में मौजूद है। पहला देखिए सिंगल कट फाइल, दूसरा कवर्ड कट फाइल, सेकंड कट फाइल, डबल कट फाइल। तो इसमें जो आपका बात बन रहा है वह कैसा होगा, या हम कहें कि कौन सा हो सकता है, तो आपका जो है सेकंड कट फाइल जो होती है उसी का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक, आंसर जो है आपका सी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं ये आपको बताना है। देखिए जो हैंड लाइफ है ना, जो हैंड लाइफ या हैंड फाइल होते हैं, या हम कहें उसमें जो है आप देखेंगे तो उसमें जो है पूरे किनारे लंबाई पर क्या समांतर रूप से समांतर किनारे पूरे लंबाई पर होते हैं। ठीक,
तो आपका आंसर जो होगा इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन से आपका क्या है, आगे कह रखा है कि बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है, या हम कहें कि जो आपका बेंच वाइस होता है ना। देखिए और एक चीज और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम में जो है आपसे बेंच वाइस और वॉइस में अंतर पूछता है, या हम वॉइस कब कहेंगे कब उसे बेंच वाइस कहेंगे, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको जो है मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको बताया है कि जो बेंच वाइस होता है वह किस मटेरियल का बना होता है, तो यह कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन से क्या कह रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो व्हाइट वाश, प्रसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर, तो इसमें जो है आपका प्रसियन ब्लू हो जाएगा, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला आपका क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन। स्लैटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्टॉक स्लॉट सॉरी यहाँ पर दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ठीक, दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक, जॉब को पकड़ने के लिए आसान से हैंडल, वजन कम करना, बेहतर दिखावट, दिखावट और वजन कम करने और आसान से हैंडल, ये सब कोई मतलब नहीं है। जॉब को पकड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक, आंसर आपका ए है। ठीक, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, कर रखा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। और हम आपको बता दें कि जो जैनी कैलिपर होता है इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम जैनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन से क्या कर रखा है कि यज्ञ के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप चित्र वाला क्वेश्चंस जो है बहुत बारीकी से करिएगा। ठीक, यहाँ पर यक्ष का मान पूछ रखा है, इसका नाम क्या है ना। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है ना। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से चित्र देख लीजिए, फिर ऑप्शन पे आते हैं, है ना। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो लेग, लेग तो नहीं होगा ये, पेग, पेग भी नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन आपका क्या है। ठीक, अगले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन और मिलेगा आपको। देखिए ये कर रखा है कि वार्सल फलक्रम, तो यह जो होगा आपका फलक्रम होता है। ठीक है, इसी से जो है जुड़ा होता है। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या है, कर रखा है कि इस कोणी मापक यंत्र का नाम बताइए। जो ये ड्राइंग आपको दिख रहा है इसका नाम ही पूछ रखा है, इस कोणी मापक के यंत्र का नाम बताइए। यह कौन सा मापक यंत्र है ना। तो इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि आप अपने वर्कशॉप में इस तरीके का औजार जो है देखे होंगे। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन आप जो है, अब मैं आगे बढ़ाता हूं। आप देख सकते हैं ऑप्शन, है ना। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए वेबल गेज तो नहीं है। ठीक, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वेबल प्रोटेक्टर भी नहीं है, यूनिवर्सल वेबल गेज, हाँ ये है आपका जो है यूनिवर्सल वेबल गेज है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे क्या है आपका, आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो यह मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग, आधी गोल फाइल का प्रयोग, इसका तो उपयोग नहीं करेंगे। त्रिकोणीय फाइल का नहीं, नाइफ एज फाइल का हम क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे आपका क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के
दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष जो है ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, देखिए पहला का रखा है कि फाइल बाइड, और दूसरा का रखा है कि फाइल की पिनिंग, फाइल की वापर इंग, फाइल की ग्लेजिंग। तो बात करें इसमें जो है आपका ये जो फाइल की बिनिंग होती है, यह आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चंस, और आगे क्वेश्चंस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। कर रखा है कि आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए जो नीमी पैटर्न है, इसमें बहुत सारे हिंदी वर्ड जो है गलत लिखे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ने में समस्या, उसको बनाना पड़ता है ना। तो आपका इसमें देखिए आयल ग्रू को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग करते हैं। तो देखिए फ्लैट छैनी, फ्लैट छैनी तो होगा नहीं। अब आगे ऑप्शन देखते हैं, आगे ऑप्शन आपका क्या है। इसमें देखिए ये जो आपका दे रखा है, इसमें वेब छैनी है ना, और आगे का रखा है हाफ राउंड नोज छैनी। हाँ, यही होगा आपका हाफ राउंड नोज छैनी। ठीक है, तो आज भी हमने आपको पूरे 25 क्वेश्चंस करा दिए। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं जो है पूरा कोशिश करूंगा कि आप, कोशिश नहीं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और आपको एक बार मैं पूरा क्लास जो है पूरा ये भी बताऊंगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।